Hello class 12th. I hope all you are good and preparing yourself and protecting yourself very well from coronavirus. So this is Manish Pawar. जैसे कि आपकी बायो की क्लासेस चल रही हैं, जो सेक्शन बी है आपका वो स्टार्ट किया हुआ है रितु मैम ने. So I am starting your first chapter of biology, that is reproduction in organisms. Reproduction in organisms. एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग कि मैं आपको आज जितना ये करवाऊंगा, जितना रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स करवाऊंगा, उसके बेसिस पर आपका ट्यूसडे को ऑनलाइन टेस्ट होगा. सो प्रिपेयर इट स्टूडेंट्स वेरी वेल. और कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये. और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा आज के लेक्चर के अकॉर्डिंग, आप उस होमवर्क को जितना हो सके सभी बच्चों ने करना है, क्योंकि ट्यूसडे के टेस्ट में वो आपके वेरी हेल्पफुल होगा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहली बात आती है कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन, ठीक है जी. रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोड्यूस करना. यानी रिप्रोड्यूस करना मतलब कि ग्रोथ ही होगी, अपने इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना. जैसे हम हो गए, डॉग हो गया, डॉग रिप्रोड्यूस क्या करेगा? आगे बेबी डॉग को क्या करेगा? नया ऑफस्प्रिंग होगा, बर्थ देगा, पपी बनाएगा. ह्यूमंस क्या करेंगे? ह्यूमंस को बर्थ देंगे. ठीक है जी. तो यही प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस जो है आपकी, ये क्या है? रिप्रोडक्शन है. क्या है बेटा जी? रिप्रोडक्शन. ठीक है जी. जो +1 के अंदर आपने डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या देगी? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? यूज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज used to produce the organism of its own species again or its next generation. जब क्या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किसी भी प्रजाति का क्या करता है? प्रोड्यूस करता है अपनी स्पीसीज के और जीवों को, तो उसे क्या कहते हैं? अपनी अगली पीढ़ी को चलाने के लिए, तो उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन. देन हमने वहाँ पे एक बात और देखी थी कि रिप्रोडक्शन क्या है? साइलेंट फीचर नहीं है. साइलेंट फीचर क्यों नहीं है? रिप्रोडक्शन इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ किसका जी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्यों? क्योंकि देखो ये रहा, ड्यू टू दीज फीचर्स इन रिप्रोडक्शन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर या साइलेंट फीचर. क्योंकि कुछ नॉन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म भी हमारे पास है, जैसे वर्कर बीज होगी, सर्टाइल्ड कपल्स और म्यूल्स. ये क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. इसलिए रिप्रोडक्शन क्या है? क्या कहते हैं? एक कैरेक्टरिस्टिक्स या साइलेंट या इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. सो एक क्वेश्चन बहुत ही कम है, कभी आपसे पूछ लेते हैं whether the statement is true or not that reproduction is a silent feature of living organisms. Only living organisms possess that. हाँ, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस करते हैं, बट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन शो नहीं करते. जिसके अंदर एग्जांपल आ जाते हैं आपके वर्कर बीज, सर्टाइल कपल एंड म्यूल्स. सो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो जो सबसे पहली आपकी डेफिनेशन रहती है वो है बेटा जी लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. किसी भी जीव के जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है, वो क्या है? उसका लाइफ स्पैन है या जीवन अवधि है. ठीक है. चैप्टर है जीवों के अंदर प्रजनन. ठीक है जी. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. सबसे पहले आता है लाइफ स्पैन, यानी जीवन चक्र या जीवन क्रम. तो जीवन चक्र क्या होगा किसी भी जीव का? जो उसका समय है, उसके जन्म लेने से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो अंतराल है, जो समय है, उसे क्या कहा गया? लाइफ स्पैन. जैसे कि इसी से देख लेते हैं, क्रो है. एक क्रो की एज क्या है? 15 ईयर्स. जब क्या आपने क्रो जो क्या है बाहर आया, जन्म लिया, जब से वो 15 साल का होके मरा, तो वो तो क्या है? उसका लाइफ स्पैन है. ये नहीं कि आपने 3 साल के कौवे को मार दिया, कहते हैं सर इसका तो 3 साल का लाइफ स्पैन. नहीं बेटा, वो अपनी नेचुरल डेथ नहीं मरा. वो क्या है? या तो किसी दूसरे पक्षी ने उसको मारा या आपने मारा, तो वो उसकी नेचुरल डेथ नहीं है. ठीक है जी. बिफोर नेचुरल डेथ आपने उसकी डेथ करवा दी. जैसे एक तो अब ह्यूमंस की एज हम क्या कहते हैं? एवरेज आज के टाइम में 65 आ गई. अब क्या कहते हैं? कोई 20 साल का भी मर गया. कोई 20 साल का मरा है तो बेटा जी वो रोड एक्सीडेंट में कैसे भी गया, लेकिन एक एवरेज एज क्या है उनकी? 60 ईयर्स है जो आज के टाइम में. ऐसी क्रोज की जो एज है वो 15 ईयर्स होती है, 15 साल तक ये जी सकते हैं.
जो कछुआ है वो 100 से 150 साल तक जी सकता है। जो बटरफ्लाई है वो 1 to 2 वीक्स के लिए, ठीक है जी। जो आपके मॉस्किटो होते हैं वो 24 आवर्स to 48 आवर्स के लिए, पैरट 140 ईयर्स के लिए, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स तक क्या है जीवित रह सकते हैं। ऐसे ही आपको कुछ चीज़ों के पता करनी है कि डॉग की लाइफ स्पैन क्या होता है, कितनी एज रहती है मैक्सिमम, काऊ की मैक्सिमम एज कितनी रहती है, हॉर्स की कितनी रहती है, बनियान ट्री की कितनी रहती है, रोज की कितनी रहती है, रोज की। देन 2 और मैं आपको दे रहा हूँ, एक राइस प्लांट एंड सेकंड इज टाइगर। टाइगर और राइस प्लांट की भी आपको लाइफ स्पैन को पता करना है, ठीक है बच्चों जी। आपका ये होमवर्क भी रहेगा जो आपको करना है। देन आती है रिप्रोडक्शन। अब क्लास 12th के अकॉर्डिंगली रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, जिन्हें हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, जो क्या है सिमिलर टू इटसेल्फ, उसके जैसे होते हैं। कि ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव क्या करता है, अपने बच्चों को, नवजातों को जन्म देता है, जो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, उसके जैसे ही होते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, प्रजनन। जो ये बच्चा होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, ये बड़ा होगा, मैच्योर करेगा और फिर क्या करेगा, अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू नए नवजातों को जन्म देगा, ठीक है जी। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। देन रिप्रोडक्शन आपकी 2 टाइप की होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। आप पढ़ते आ रहे हैं 6th क्लास से 7th क्लास से कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। जब क्या है एक सिंगल पेरेंट ही, जब क्या है एक सिंगल पेरेंट के ही क्या करता है, इतनी कैपेबिलिटी रखता है, इतनी क्षमता रखता है अपने अंदर कि वो गैमेट के मिले और मिले बिना ही क्या है एक न्यू ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे देता है, तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। व्हेन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस, जब क्या वो नवजात आया किससे, सिंगल पेरेंट से, ठीक है जी, किसी के बिना गैमेट फॉर्मेशन के हो या हो ना हो बिना। एग्जांपल क्या है इसका, अमीबा। अमीबा में क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, न्यूक्लियस इलोंगेनेट होगा, ठीक है जी, डिवाइड होगा, सेपरेट होगा अलग अलग, फिर क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, किसकी किसकी होगी बच्चों, साइटोप्लाज्म की डेवलपमेंट होगी। साइटोप्लाज्म की डेवलपमेंट होने के बाद ये क्या होगा, जब अलग अलग न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डेवलप हो जाएंगे तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, बीच से टूट जाएगा और अपने जैसे 2 डॉटर सेल्स आ जाएंगे इसके जैसे। इसीलिए इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी ऑर्गेनिज्म करते हैं उनकी कभी डेथ नहीं होती, उन्हें अमर कहा जाता है। अमीबा इज अ मोर्टल ऑर्गेनिज्म, अमर ऑर्गेनिज्म है। क्यों, क्योंकि ये पेरेंट्स था, पेरेंट ने क्या करा, अपने आप को इलिमिनेट करके न्यूक्लियस को आगे क्या करा, 2 डॉटर सेल बना दिए। अब इनमें से पता है कौन सा पेरेंट है कौन सा नहीं ना, तो ये दोनों क्या न्यू बन गए, तो इसी के कारण ये इमोर्टल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, माइटोटिकली डिवीजन करके एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे क्या है ऑफस्प्रिंग्स बना देता है, ठीक है जी, जो बिल्कुल ही क्या होंगे, उसकी कॉपी होंगे, ठीक है जी। तो प्रोसेस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, ठीक है, जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा सिंगल पेरेंट से, विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन की इन्वॉल्वमेंट हुए या हुए बिना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, जब 2 अपोजिट सेक्स जैसे एक्स और वाई, मेल का हो गया, फीमेल का ह्यूमंस में क्या होता है एक्स एक्स, जब ये दोनों आपस में मेट करेंगे और गैमेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है जी, मेल का मान लीजिए फीमेल का एक्स आ गया, मेल का वाई, इन दोनों गैमेट से स्पर्म और ओवम ने अपने आप में क्या करा, दोनों ने आपस में मेटिंग करी, फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई, जिसे हमने कहा सिनगैमी, देन न्यू ऑफस्प्रिंग आया, प्रोड्यूस हुआ। तो दोनों ऑफस्प्रिंग है, देखिए एक करेक्टर इसका एक्स तो है फीमेल का, वाई है मेल का, कि दोनों के इसके अंदर क्या है गैमेट्स हैं, इन दोनों के गैमेट फॉर्मेशन से क्या है न्यू ऑफस्प्रिंग आया, तो उसे क्या कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या, व्हेन 2 पेरेंट्स हैविंग अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब दो क्या है पेरेंट्स, जब माता पिता जिनके सेक्स कैसे हैं अलग अलग हैं, ठीक है जी, एक का एक्स है और एक का वाई है, दोनों क्या कर रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसमें भाग लेते हैं रिप्रोडक्टिव प्रजनन प्रक्रिया के अंदर,
और जिसके अंदर क्या होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है, आपस में मिलाप होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है जी। स्पर्म और एग का हुआ तो क्या बना, ओवम जाइगोट। When two parents having opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, then the process is known as sexual reproduction. तो डिफरेंस क्या रहेगा एसेक्सुअल सेक्सुअल में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज यूनिपेरेंटल, सिंगल पेरेंट ही होगा, जबकि सेक्सुअल बाई पेरेंटल होगी, 2 पेरेंट्स होंगे ऑफ हैविंग डिफरेंट सेक्स। एसेक्सुअल के अंदर गैमेटोजेनेसिस नहीं होती, सेक्सुअल में गैमेटोजेनेसिस होती है। ठीक है जी। एसेक्सुअल में क्या है, म्योसिस भी नहीं हो रही, क्योंकि सेम की सेम क्या है, कॉपी है, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या है, सिमिलर है ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स के, तो उसके अंदर म्योसिस नहीं हुई है। जबकि सेक्सुअल में म्योसिस होती है। म्योसिस क्यों होती है? म्योसिस के कारण क्या है, जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अलग अलग होंगे, जिसके कारण क्या होगा, इवोल्यूशन आएगा, उनके अंदर वेरिएशन आएगा, चेंजेस आएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव आएंगे। जबकि इनमें ऑफस्प्रिंग मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली देखने में अंदर से और बाहर से बिल्कुल एक दूसरे कॉपी होते हैं, इसलिए इनके अंदर इवोल्यूशन और वेरिएशन नहीं आती। ठीक है जी। जैसे हम ह्यूमंस में क्या है, हमारे क्रोमोसोम्स है 46, म्योसिस हो गई 46 माता पिता के दोनों हाफ हो गए, हमारे अंदर रह गए कितने, ठीक है जी 23 मादा के आ गए, फीमेल के 23 मेल के, 2n हम डिप्लॉयड बन गए, 46 क्रोमोसोम। तो हमारे अंदर क्या है, कैरेक्टर्स है मदर के भी और कैरेक्टर्स है फादर की फैमिली के भी। तो जब मदर और फादर की फैमिली के कैरेक्टर्स हमारे अंदर आएंगे तो हमारे अंदर क्या है, वेरिएशन आ गया, हमारे अंदर कुछ ना कुछ नया निकल कर आएगा। जैसे मान लीजिए आपका आंखों का रंग भूरा हो गया, जो पहले किसी में नहीं था। ठीक है जी। तो ऐसे ही इवोल्यूशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सुपीरियर क्यों कहा जाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सुपीरियर ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स इवोल्यूशन एंड वेरिएशन। इवोल्यूशन और वेरिएशंस लाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यू टू विच, जिसके कारण किसी भी प्रजाति के जो सर्वाइवल चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ड्यू टू विच सर्वाइवल चांस एंड इनहेरिटेंस चांसेस ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स विल बी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जबकि इसमें क्या बनते हैं, क्लोन बनते हैं। अब मैंने आपको बताया मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, जुड़वा बनेंगे वो, तो उसे क्या कहेंगे, क्लोन फॉर्मेशन। जबकि सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिनगैमी। क्या कहते हैं, सिनगैमी। देन मैंने बता दिया कि जब क्या है, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी है, 7 प्रकार की है बच्चों, 7 टाइप्स। सबसे पहले आती है फ्यूजन, देन आती है बडिंग, फिर आती है फ्रेगमेंटेशन, देन आती है रीजनरेशन। क्या आती है, रीजनरेशन। रीजनरेशन के बाद बच्चों आप पढ़ोगे स्पोर फॉर्मेशन, ये उल्टी होगी नंबरिंग, 5th आपकी स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के बाद आती है आपकी गैम्यूल्स, गैमा, सॉरी 5th आएगी आपकी गैमा, देन आपकी आएगी स्पोर फॉर्मेशन, एंड स्पोर फॉर्मेशन के बाद आप पढ़ोगे बच्चों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लास्ट में आप पढ़ोगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अपने आप में बहुत ही अलग और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। तो क्लोन क्या है, मैंने अभी आपको बताया, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को, जीवों को हम क्या, बच्चों को क्या कहते हैं, क्लोन। क्या कहते हैं जी, क्लोन। ठीक है जी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फ्यूजन। फ्यूजन होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ सेल इनटू 2 और मोर पार्ट्स एंड द रीजनरेशन ऑफ ईच पार्ट इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म और अ न्यू सेल। वो प्रक्रिया जिसमें क्या है, कोई भी जीव के सेल क्या है, टूट जाएंगे 2 या 2 से अधिक भागों में, और क्या होगा, हर एक भाग अपने आप को एक नए जीव या सेल के रूप में बदल लेगा। मतलब क्या है कि जो एक एनिमल है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसके क्या है, मान लो 2 टुकड़े हो गए, ठीक है जी, 2 हिस्सों में टूट गया। अब वो 2 हिस्सों में टूटता है ना, 2 हिस्से दोबारा से क्या करेंगे, नए जीव को एक पूरी की पूरी न्यू बॉडी बना देंगे। ठीक है जी। उसको हमने क्या कहा, फ्यूजन। जैसे अमीबा में मैंने आपको बताया था, अमीबा ने ब्रेक डाउन करा और ब्रेक डाउन करके उसके न्यूक्लियस ने क्या करा, 2 अलग अलग डॉटर सेल्स बना दिए।
दो भी बन सकते हैं, दो से ज़्यादा भी बन सकते हैं, 4, 6, 8, 10, 12। तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं। कौन सी? जिसमें क्या है, सेल डिवाइड होती है दो या दो से ज़्यादा भाग में, और हर एक सेल जो क्या है डिवाइड हुई है, हर एक पार्ट जो डिवीजन में आया है वो क्या करेगा, न्यू सेल या न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, गिव राइज कर देगा, बर्थ दे देगा। ठीक है जी, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं फिजन। फिजन आगे क्या होती है, 3 टाइप्स की होती है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड प्लाज्मोटोमी। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म या कोई भी सेल डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, और वो दोनों पार्ट्स क्या करेंगे, अलग अलग 2 न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू सेल बना देंगे, तो उसे कहेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब ही बाई मतलब 2, नरी 2 का बनेगा क्या, फिजन होगी सिंगल से। बाई का मतलब 2 होता है, यहां से आपको याद रहेगा क्या होता है, 2। वो प्रक्रिया जिसमें क्या है, कोई भी जीव या सेल डिवाइड कर रहा है 2 भागों में, और हर भाग क्या कर रहा है, एक नए जीव का या नए सेल का निर्माण कर रहा है, उसे कहा गया बाइनरी फिजन। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और अ सेल into 2 parts and the regeneration of each part into a new organism और न्यू सेल। वही अमीबा का एग्जांपल, अमीबा में क्या हुआ, पहले G1 फेस आया, फिर S फेस आया, फिर G2 फेस आया, देन M फेस आया, M फेस में कौन सा, प्री फेस, मेटा फेस, एना फेस, टीलो फेस, पूरी माइटोटिक डिवीजन हो रही है। उसके बाद क्या कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया भी कहते हैं। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, 2 न्यू इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाएगा, दोनों में क्या होगा, अलग अलग न्यूक्लियस, जो कहाँ से, यहीं से इलेंगोनेट हुआ है। ठीक है जी, इस फिजन को हम सिंपल और इरेगुलर फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन के अंदर जो ये फिजन है, इसको हम सिंपल या इरेगुलर फिजन भी फिजन कहते हैं। देन जब क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रहे हैं, देन आती है लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी, सीधा कट लग रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। जैसे कि यूग्लिना में, ठीक है जी, क्या इसकी क्या रहेगी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ अ सेल। जब क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में लॉन्गिट्यूडनली। कैसे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रहे हैं, जब क्या है, किसी भी सेल के क्या है, 2 हिस्सों में कोई भी सेल डिवाइड हो रहा है, कैसे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो रहा है, और हर एक हिस्सा क्या कर रहा है, एंड द रीजनरेशन ऑफ ईच पार्ट इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म और अ न्यू सेल। और जो रीजनरेट कर रहा है दोबारा से क्या है, हर एक पार्ट क्या है, अपने आप को एक जीव में या सेल में बदल रहा है। ठीक है जी, उसे क्या कहा गया, लॉन्गिट्यूडनली फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन किस में होता है, यूग्लिना में। इसमें क्या होगा कि जो सेल होगा वो लॉन्गिट्यूडनली कट होगा, लॉन्गिट्यूडनली बीच में से टूटेगा, और क्या करेगा, जितने भागों में टूटेगा उतने नए जीवों को जन्म दे देगा। कितने में टूटेगा लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन में, 2। ठीक है जी, कई बार आपके नीट में क्वेश्चन आ जाता है, विच टाइप ऑफ फ्यूजन इज शोन इन यूग्लिना। यूग्लिना में कैसा फ्यूजन आता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन, इसमें देखते हैं यूग्लिना में। देन आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स किस में, जैसे कि पैरामीशियम में आप देखें, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स में क्या होगा, ट्रांसवर्सली एक सेल क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बीच से नीचे। ठीक है जी, ट्रांसवर्सली कट आ गया, ये वाला, ये सीधी लाइन जो होती है, ठीक है जी, छत की तरफ, वो क्या होगी, जो ऊपर की तरफ उंगली होगी, वो जो ऊपर की तरफ इशारा करेगी, सीधी लाइन, वो कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल। और जो क्या है, अगर मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, ये इशारा जो है, ये कौन सा है, ट्रांसवर्स। ठीक है जी, ट्रांसवर्स फ्यूजन किस में होता है, पैरामीशियम में। इसमें क्या होगा, सेल डिवाइड होंगे 2 पार्ट्स में, कैसे, ट्रांसवर्सली। ठीक है जी, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी हमने स्टार्ट ही किया है, क्या रिप्रोडक्शन देखा था, लाइफ स्पैन किसे कहते हैं वो देखा, देन मैंने आपको कुछ काम दिया, देन रिप्रोडक्शन देखा था कि क्या होता है कि जब क्या है, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑफस्प्रिंग क्या करता है, प्रोड्यूस करता है अपने, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है अपने यंग वंस को, ऑफस्प्रिंग को, जो क्या है सिमिलर होते हैं उनके जैसे। देन हमने देखा कि ये 2 टाइप की होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या था कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा था सिंगल पेरेंट से, गैमेट की क्या है इन्वॉल्वमेंट हुए और हुए बिना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि किसी भी ऑफस्प्रिंग को क्या है, जन्म लेने के लिए क्या है, 2 पेरेंट्स की जरूरत थी जिनका अपोजिट सेक्स था। ठीक है, जो कि और जो जिसमें क्या हो रही थी, मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन भी हो रही थी। देन हमने इनके डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा। फिर मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप की होती है, ये 7 टाइप की थी, फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन,
gamma spore formation, spore formation, gamma and vegetative propagation. देन मैं जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिंगल होंगे जो इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स के, उन्हें कहेंगे हम क्लोन. देन हमने स्टार्ट की थी फ्यूजन, फर्स्ट टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. फ्यूजन किसे कहते हैं? वो प्रोसेस जिसमें क्या है, सेल दो या दो से अधिक भागों में किसी कोई भी सेल या जीव के क्या है, दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड हो जाएगा और वो क्या करेगा, हर एक भाग जिसमें वो बटा है वो क्या करेगा कि नए ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट बॉडी, न्यू बॉडी या फिर न्यू सेल को जन्म दे देगा. देन इसके 3 पार्ट्स थे, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन एंड प्लाज्मोटोमी. बाइनरी फ्यूजन हमने पढ़ा है, बाकी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे. तो बाइनरी फ्यूजन में क्या था कि जो ऑर्गेनिज्म या सेल था वो क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था और हर पार्ट क्या कर रहा था, न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू सेल को जन्म दे रहा था, जो हमने पढ़ा अमीबा के अंदर. ठीक है जी. देन इसको हमने क्या कहा था, इस फ्यूजन में सिंपल या इरेगुलर फ्यूजन. अगर क्या है कोई भी सेल डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स में लॉन्गिट्यूडनली कट से, तो जैसे ग्लूलिना में होता है उसे लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन कहते हैं. अगर वो ट्रांसवर्स कट से डिवाइड हो रहा है एक सेल 2 पार्ट में, तो जैसे पैरामीशियम में होता है उसे हम ट्रांसवर्स फ्यूजन कहते हैं. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे एट होम. और जो मैंने आपको ये वीडियो दी है प्लीज़ इसको अच्छे से सुनना, अच्छे से लिसन करना और इससे बेसिस क्वेश्चन करना, क्योंकि ये आपके ट्यूसडे को होने वाले ऑनलाइन टेस्ट में बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे. सो स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ गुड डे.